तरह से मैं उन्हें नचनिया ही कहूँगा, क्योंकि अक्सर वो छोटे छोटे क्लिप उठाते हैं और गाते हैं, नाचते हैं, तो उन्हें 1 लाख का सहयोग राशि दिया जाता है क्षेत्र में बढ़ाने के लिए। कोई अभी तक विद्यालय खुली है और इसी काम को पूरा करने के लिए यहाँ मांदर और बहुत सारा वाद्य यंत्रों का नाम उसमें दिया गया है। और उन्हें बजाने वाला आखिर कहाँ रहेंगे, उन्हें बजाने वाला मिलेंगे कहाँ? किसी तरह का एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाते और अपने कला को प्रदर्शन करते हैं और अपने कला की प्रस्तुति से भी उनकी आजीविका चलती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विधायक के घरों में सिर्फ अलमारियाँ ही भरने के काम रहेंगे, या सांसद के घरों में सिर्फ फॉर्चूनर या महंगे महंगे गाड़ियाँ हों। जब भी किसी मुद्दे में बात मैं करता हूँ तो उसमें रिस्पॉन्स नहीं आती। शायद यहाँ के जनता को ही इनकी ज़रूरत नहीं है, न ही इसके। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज़ वाला। बीएड न्यूज़ वाला आज हर किसी न किसी एक झारखंडी मुद्दों पर अक्सर बात करते हैं। तो आज एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड में इसे ना तो देखा जा रहा है, ना ही सोचा जा रहा है, इसे सोतोला व्यवहार कर रहा है। आखिर क्यों? झारखंड में अभी मूलवासियों का सरकार है, लेकिन मूलवासियों का सरकार है तो ये कैसा सरकार है? क्या ये अपनी संस्कृति को बढ़ाना नहीं चाहते हैं? क्या इसे अपना संस्कृति को जीवंत नहीं रखना चाहते हैं? आखिर क्यों? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में संस्कृति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कला के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, ना ही उन्हें कुछ अनुदान की राशि दिया जाता है, ना ही उसे प्रोत्साहन की राशि दिया जाता है, ना ही कुछ किया जाता है। जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले हो या गाने वाले हो, किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाता है, ना ही प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। यही और एक नया बात तब होती है जो इंस्टाग्राम में जितने भी नचनिया है, एक तरह से मैं उन्हें नचनिया ही कहूँगा, क्योंकि अक्सर वो छोटे छोटे क्लिप उठाते हैं और गाते हैं, नाचते हैं, तो उन्हें 1 लाख का सहयोग राशि दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। क्या वो ज़रूरी है कि उनका ये संस्कृति ज़रूरी है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, आखिर क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? आप देखिएगा कि ग्रामीण स्तर पे जितने भी झूमर गाने वाला हो या नाचने वाला हो, उन्हें भी कुछ अनुदान और प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता है, ना ही उनके कम्युनिटी खुद मूलवासी का कम्युनिटी जो कि एक बड़े ट्राइब में आते हैं, उन्हें भी किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, ना ही उनको कला के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कोई अभी तक विद्यालय खुली है। और इसी काम को पूरा करने के लिए अभी झारखंड में एक महावीर स्वामी जी है, जो कि कला के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है और अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए अपने आर्ट्स के माध्यम से, चित्रकारिता के माध्यम से जगह जगह जाके वो पेंट कर रहे हैं और संस्कृति को अपना प्रदर्शित करें। उन्हें भी अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है, ना ही कुछ उनसे बात किया गया है, ना ही उनके बारे में सोचा जाता है। आखिर वो भी एक बंदा है, तो वो कितना दिन ये काम कर पाएंगे? उनके भी घर है, उनका भी परिवार, आखिर कैसे चलेगा? इस तरह से अगर रवैया रहा तो झारखंड विलुप्त होने का कगार में रहेगा। और एक मैंने पढ़ा था 7th क्लास में रेड डाटा पुस्तक, उसी तरह रेड डाटा पुस्तक में पता चलेगा कि झारखंड में भी इस तरह का कला हुआ करता था। अभी आप 5th क्लास में पढ़िएगा कि यहाँ मांदर और बहुत सारा वाद्य यंत्रों का नाम उसमें दिया गया है, और उन्हें बजाने वाला आखिर कहाँ रहेंगे? उन्हें बजाने वाला मिलेंगे कहाँ? सर्च मारिएगा तो नहीं, वही गूगल में सिर्फ आप देखिएगा कि इस तरह के वाद्य यंत्र हुआ करते थे। और यहाँ झारखंड झाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण उन्हें इस तरह के वाद्य यंत्र रखना अनिवार्य होते थे, क्योंकि रात होते ही यहाँ हिंसक जानवर प्रवेश हो जाते थे, जिसके कारण यहाँ वाद्य यंत्र का रहना जरूरी है और इनका संस्कृति से जुड़ा एक अलग ही रिवाज है। जैसे सर्वप्रथम अभी डोहरे टुसु और टुसु भी हुआ और सोहराई भी हुई। सोहराई में भी आप देखें कि 1 महीना लगातार एक गांव दूसरे गांव तीसरे गांव इस तरह का अपनी संस्कृति को प्रदर्शन कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ना, उनके लिए सरकार नहीं सोचना है। डोहरे टुसु, इसमें भी बहुत सारे गायिकाएँ हैं जिन्हें प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन नहीं राशि मिलता किसे? वही इंस्टाग्राम के नचनिया को। यहाँ और एक बात तब होती है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है, और इस बेरोजगार को आखिर रोजगार कैसे सृजित करेंगे, इसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। इसके बारे में अगर वो सोचेंगे तो देखिए 1-2 तथ्य निकल के आएंगे, क्योंकि मैंने
इकोनॉमिक्स में कुछ अध्ययन किया तो उससे मुझे पता चली कि जैसे आप देख सकते हैं कि एनसीसी के कैडेट जितने भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसे अपने स्तर तक कायम होते हैं, उस तरह के जितने भी एनसीसी किए हुए कैडेट हैं तो उन्हें अगर ट्रैफिक में लगा दिया जाए 2 साल 3 साल, तो यहाँ के जितने भी यातायात व्यवस्था है वो भी अच्छे हो जाएंगे। और पेट्रोलियम की जो कमी है प्रशासन के पास, वो कमियां भी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात है कि इसमें एनसीसी का मैं बात कर लिया, एनसीसी करने के बाद भी इन्हें किसी तरह का प्रोत्साहन राशि या किसी तरह का भत्ता वेजेस कुछ नहीं मिलती। स्काउट एंड गाइड भी है इस सैनिक विभाग में, तो उन्हें भी कुछ नहीं मिलता है। आखिर क्यों? करने के बाद फ़ायदा क्या है? और एक बात तब होती है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिलाने का ना कुछ काम करें, तो एक होती है कि कला के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाते हैं तो वह किसी तरह का एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाते हैं और अपने कला को प्रदर्शन करते हैं और अपने कला की प्रस्तुति से भी उनकी आजीविका चलती। लेकिन ना, झारखंड में न कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, ना ही उनसे जीवंत रखना है। आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विधायक के घरों में सिर्फ अलमारियाँ ही भरने के काम रहेंगे, या सांसद के घरों में सिर्फ फॉर्च्यूनर या महंगे महंगे गाड़ियाँ होंगे? और झारखंड में और एक चीज़ देखा जाता है अक्सर कि जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं वे इस चीज़ को ना सोचे हैं ना सोचते हैं। क्योंकि देखिए, एक मैं बार-बार मैं कहता हूँ कि झारखंड अलग होने से किसी को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें एक पक्ष को बहुत फ़ायदा हुआ। वो पक्ष है सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उनके आय में हज़ारों लाखों गुना वृद्धि हुई है। और यहाँ तक कि जो पैदल चलने वाले आज हवाई जहाज़ में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनताओं का टस के मस नहीं हुआ। यहाँ झारखंड है 40% खनिज संपदा वाला क्षेत्र है। यहाँ चाहते हैं तो कला के क्षेत्र में यहाँ के डीएमटी फंड का पैसा भी अगर यहाँ लागू करते हैं तो यहाँ की जनता में एक मुस्कान सी चिंगारी फूटती और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलती। लेकिन ना, इस काम को तो करना नहीं है। ना ही यहाँ की संस्कृति को बचाना है, ना ही यहाँ के खनिज संपदा को बचाना है, ना ही यहाँ के किसी भी अन्य स्रोत को बचाना है। अभी जैसे कि झारखंड में एक चीज़ बालू का लूट लगा हुआ है। बालू लूटा जा रहा है, कोयला लूटा जा रहा है, अबरक लूटा जा रहा है, तांबा लूटा जा रहा है, लोहा लूटा जा रहा है। आखिर क्या ये चोरों का गढ़ बनाना चाहते हैं? आखिर क्यों? सबसे पहले अगर इन मुद्दों को आप गौर से देखिएगा तो झारखंड ले दे के एक सोने की पिंजरा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग गरीबी और फकीरी में जी रहे हैं। आप लोग सोचिए, इस पे विचार करना चाहिए या नहीं? सरकार इसमें मंथन करे या नहीं? आप लोग बढ़ चढ़ के कमेंट कीजिए। और अक्सर मैंने देखता हूँ कि अन्य न्यूज़ों में अच्छा रिस्पॉन्स आती है, लेकिन जब भी किसी मुद्दे में बात मैं करता हूँ तो उसमें रिस्पॉन्स नहीं आती। शायद यहाँ के जनता को ही इनकी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके कला का स्कूल चाहिए, ना ही महाविद्यालय चाहिए, किसी चीज़ की शायद यहाँ आवश्यकता नहीं है। ना ही यहाँ स्वास्थ्य विभाग अच्छा चाहिए, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ तू मैं होता है। इनके सरकार आता है तो उन पे ताना कसा जाता है, इनका सरकार आता है तो उसमें ताना कसा जाता है। जैसे और एक मैं समस्या का बात हो रहा है तो एक बात, जैसे अभी पुलिस बहाली निकला है तो कई जिलों में ओबीसी का सीट तक नहीं। क्या इन जगहों में ओबीसी है ही नहीं? सरकार थोड़ा सा भी मंथन करता है ना, तो इनका एक अच्छा सदुपयोग होता है और उन्हें भी एक रोजगार की सीढ़ी में धकेलने का काम करता है। तो नमस्कार, जोहार, बने रहे हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में और इस तरह के तरोताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कमेंट्स भर भर के करने का काम कीजिएगा।